प्रिय स्टूडेंट, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी वेरी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 2011 से लेकर 2024 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का कराने जा रहे हैं, यानी सोशल साइंस का क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव हम कराने जा रहे हैं। यह है चैप्टर नंबर, बात करेंगे हम 5वां है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर कितना है? तो 5 है। चैप्टर नंबर का नाम क्या है? 5वां चैप्टर है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करिएगा, ऑब्जेक्टिव को देखने का प्रयास करिएगा और सुनने का प्रयास करिएगा। चलिए सबसे पहले आज की क्लास को हम पहला नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज, उसके बाद हम कुछ करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन लग गया स्क्रीन पर, आप देखने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। 2000 ये कब पूछा गया? 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी देखिए कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। ये जो हुआ था 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था आविष्कार? 1770 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। ये जो हुआ था 1881 मताधिकार प्राप्त हुआ था 1881 ईस्वी में। कब हुआ था मताधिकार प्राप्त? कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था मताधिकार प्राप्त। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे कर भारत के लिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। ये जो पारित हुआ था यानी 1858 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1907 ईस्वी में किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं हम। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था 2020 में। यह क्वेश्चन पूछा गया था, किसने किया था वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जो किया गया था, ये क्या था? जज स्टीफेसन ने किया था। लेकिन जेम्स सिर्फ वाष्प इंजन का बोलेगा आविष्कार किसने किया था, तब होता वहाँ पे जेम्स वाट। यदि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार जो किया था यह जज स्टीफेसन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। देखिए आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यानी सी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे जलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। ये जो स्थापित किया गया था 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। मुंबई में कब स्थापित किया गया? 1954 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए कि क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को जरा सा गौर से देखने का प्रयास करिएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ है। यह है जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कहाँ है? तो जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप देखिए यहाँ पर क्या करा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। 2019 और 2021 में पूछा गया है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। कौन क्या? हम्फ्री डेवी ने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में
पहला सूती मिल, कह रहा कि भारत में, यहाँ देखिए कह रहा कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ पे स्थापित की गई, कह रहा भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, ये जो किया गया था मुंबई में स्थापित किया गया था। भारत में पहली सूती मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो मुंबई में स्थापित किया गया था। कहाँ पे स्थापित किया गया था, मुंबई में स्थापित किया गया था। ऑप्शन में यानी बी को टिक कर दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। यहाँ पे कह रहे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था, कह रहा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कह रहा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी ये जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1995 ईस्वी में हुआ था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। क्या कहा जा रहा, कर फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कर फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, ये क्या था, जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किसने किया था, तो जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास कर, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, पावर लूम का स्पंद के एडमंड कटराइट ने किया था। कौन किया था, एडमंड कटराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कर बोनस भुगतान अधिनियम, कर बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, ये जो है 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो बना था तृतीय यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बना था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन को कह रहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन मुख्यालय कहाँ है, 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये जो है यानी जेनेवा में है। ऑप्शन यानी सी को टिक करिए। कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए कि भारत में, देखिए क्या कह रहा है कि भारत में पहली, क्या कह रहा है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित किया गया था वो कोलकाता में किया गया था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था, कोलकाता में स्थापित की गई थी। कहाँ पे, कोलकाता में स्थापित की गई थी। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को जरा सा करा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब इस क्वेश्चन से देखने का प्रयास करिए। कह रहा जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया, कह जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, 2023 से 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया गया था, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया, और 2023 एवं 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए क्या कहता है। सरकार द्वारा संगठित स्वराज उद्योग के अध्यक्ष कौन थे, करा 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो थे यानी जमशेदजी टाटा था। कौन था, ये नहीं होगा। ऑप्शन में इसका इब्राहिम रहीमतुल्ला होगा। ऑप्शन में ए जवाब सही होगा इस क्वेश्चन का। कौन होगा, तो ए सही होगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा भारत में प्रथम, कह रहा भारत में, देखिए कह रहा क्या कह भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई। कह रहा भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कब हुआ था ये, तो ये औद्योगिक नीति 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में सी को ए को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा करके भारतीय लोहा इस्पात कंपनी का कहाँ स्थापित किया गया था। ये जो स्थापित किया गया था, कहाँ पे स्थापित किया गया, सारा डी नंबर ऑप्शन इसका देखना पड़ेगा। डी नंबर, हाँ डी नंबर ऑप्शन होगा ही। डी नंबर क्या होगा, ऑप्शन होगा इसका यानी वर्नलपुर में किया गया था। ऑप्शन में डी को टिक करिएगा, वर्नलपुर। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा है कि
नहर को कब खोला गया? सुएज नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया। सुएज नहर को कब खोला गया? 1869 ईस्वी में खोला गया था। कारण कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम सूती वस्त्र कहाँ उद्योग किया गया था? तो कोलकाता में स्थापित किया गया था ना। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। सूती उद्योग मुंबई में स्थापित किया गया था। एक सेकेंड रुक जाइए, ये लगता है गलत हो गया। तो सूती वस्त्र जो मुंबई में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। किसको टिक करिएगा? ए को टिक करिएगा, मुंबई। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए अब क्या कर कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कह रहा लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन यानी बी को टिक करिएगा। बी पहले लिखा गया, बाद में कहा गया लाला लाजपत राय ने किया था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। भारत में रेलवे टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल में दौरान हुआ था? 2024-2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। यानी कौन सा हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था? भारत में पहली कपड़ा मिल जो है स्थापित किया गया था कहाँ पे? महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी को मारिए। इसका थोड़ा सा अभी पता ही नहीं चल रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था। पहला ये जो कपड़ा मिल क्या था, कौन सा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था? कपड़ा मिल स्थापित किया गया था। पहली जो कपड़ा मिल स्थापित किया गया था ये किया गया था महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किस में किया था? सी को टिक करिएगा, लॉक करिएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।